राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। आज आप प्रस्पान करेंगे बृहस्पतिवार व्रत कथा यानी गुरुवार व्रत कथा। कहा जाता है कि जब भी आप बृहस्पतिवार व्रत कथा को पढ़ेंगे तो उसमें दो कथाएं सुनाई जाती है, तो उन दो कथाओं को व्रत में सुनना अनिवार्य होता है, जिससे आपका व्रत पूरी होता है। तो आज मैं वो दोनों कथाएं एक साथ में लेकर आई हूँ, तो आप इन कथाओं को सुन के अपना व्रत को पूर्ण करें। भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना के लिए बृहस्पतिवार को व्रत करके बृहस्पतिवार की व्रत कथा को पढ़ने अथवा किसी दूसरे स्त्री पुरुष द्वारा सुनने की परंपरा प्राचीन है। बृहस्पतिवार का व्रत करने एवं व्रत कथा सुनने से स्त्री पुरुष की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस व्रत से धन संपत्ति में प्राप्ति होती है, निसंतानों को पुत्र प्राप्त होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है, सभी आनंद पूर्वक रहते हैं। तो अब आप स्मरण कीजिए बृहस्पतिवार व्रत कथा। एक बार प्रेम से बोलिए बृहस्पति भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह अति प्रतापी और दानी था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता और गुरु और ब्राह्मणों की सेवा भी किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजन किया करता था। हर दिन गरीबों की मदद करता, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को पसंद नहीं आती थी। वह ना तो व्रत करती और ना ही किसी को एक भी पैसा दान रुपए में देती थी। वह राजा को भी ऐसा करने से रोकती थी। यह सब उस समय की बात है जब राजा शिकार खेलने के लिए वन को चले गए थे। महल में सिर्फ रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु के रूप में धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए, तो साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस काम के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि यह सारा धन नष्ट हो जाए ताकि मैं आराम से रह सकूं। साधु का वेश धरी बृहस्पति ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, सभी इच्छा चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन बहुत है तो भूखे मनुष्यों को भोजन करा दो, ब्राह्मणों को दान दो, प्याऊ लगवाओ, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावरी, बाग, बगीचे आदि बनवाओ तथा निर्धनी कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, साथ ही यज्ञ करो। इस प्रकार के कर्म से आपके कुल का एवं आपका नाम परलोक परलोक में प्रसिद्ध होगा एवं तुम्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। किंतु वह मूर्ख रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसी संपत्ति की आवश्यकता नहीं जो मेरे काम ना आए तथा जिनको मैं अन्य लोगों को दान दूं, जिसको रखने और संभालने में ही सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने रानी को समझाने का बहुत प्रयास किए, परंतु रानी अपनी बात पर अड़िग रही। तब साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ तो मुझसे ही करना। बृहस्पतिवार के दिन गोबर से घर को लिपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वो भी हजामत करवाए, भोजन में मांस, मदिरा, कपड़ा, धोबी के यहाँ देना, धुलने डालना। इस तरह 7 बृहस्पतिवार निरंतर करने से तुम्हारा धन सब नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार ही भरपेट 7 बृहस्पतिवार वैसे ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार करते हुए केवल उसे 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। कहे के अनुसार ही भरपेट भोजन के लिए भी दोनों समय परिवार तरसने लगा, संसारी भोगों से दुखी रहने लगा। इस प्रकार के अब ग्रस्त जीवन से तंग आकर एक बार राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मानुष जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी प्रदेश के भीख के समान है। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर जीवन यापन करने लगा। राजा के जाने के पश्चात इधर उनके बिना रानी और दासी दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन जल पीकर ही रहना पड़ता। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा। तो रानी अपनी दासी से बोली, हे दासी, यहीं समीप के ही नगर में मेरी बहन रहती है जो बहुत धनवान है, तो उसके पास जा और वहां से 5 से भेजर दासी लेकर आ। दासी बहन के पास गई। बृहस्पतिवार व्रत का दिन था। रानी की बहन उस समय ध्यान मंग होकर पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपके पास आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 से भेजर दे दो। दासी ने अपनी बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। रानी की बहन से जब दासी को कोई अपेक्षित उत्तर नहीं मिला तो वह अति दुखी हुई। उसे क्रोध भी बहुत आया। लौटकर वह रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत धनी स्त्री है, परंतु वह अति घमंडी भी है। वह छोटों लोगों से बात भी नहीं करना चाहती।
पान से भेजर देने के लिए मैंने उससे बहुत कहा, परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। इस प्रकार मुझे निराश खाली हाथ लौटना पड़ा। रानी बोली, हे दासी, इसमें मेरी बहन का किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता, अपने पराये हो जाते हैं। अच्छे बुरे का ज्ञात विपद में ही होता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर पूजा समाप्त होने के पश्चात रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर तथा विष्णु भगवान का प्रसाद ग्रहण कर वह अपनी बहन के घर आई तथा बोली, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी आई, परंतु कथा समाप्त होने से पूर्व ना उठते हैं और ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी, किस कार्य से मेरे पास आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था तथा राजा प्रदेश गए हैं। वैसे तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास पान से भेजा लेने के लिए भेजा था। इस पर रानी की बहन बोली, हे बहन, बृहस्पतिवार भगवान सबको मनोवांछित फल देते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर के किसी कोने में अनाज रखा हो। यह सुनकर रानी की बहन की बातों से विस्मित दासी घर के अंदर गई तो वहाँ एक घड़ा भेजर का भरा मिल गया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उनके अनुसार घर का एक एक बर्तन अन्नी से खाली था। उसने बहन बाहर आकर रानी को सारा वृतांत सुनाया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे भी हमको जब अन्य नहीं मिलता तो वह भी व्रत समान ही है। अगर इनसे व्रत की विधि पूछ ली जाए तो बृहस्पतिवार का व्रत हम भी किया कर लेंगे। और फिर दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत पूजन विधि एवं नियमों के बारे में विस्तार से पूछा। उन्होंने बताया, जो बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्कों से विष्णु भगवान के केले की जड़ में पूजन कर दीपक जलाते हैं, पीला भोजन करते हैं, पीले वस्त्र धारण करते हैं तथा प्रेम पूर्वक बृहस्पति भगवान की कथा सुनते हैं, तो इस प्रकार करने से गुरु भगवान उन भक्त से प्रसन्न होते हैं, धन अन्य पुत्र देते हैं, मनोवांछित मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। फिर व्रत एवं पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। तत्पश्चात रानी और दासी दोनों ने निर्णय किया कि बृहस्पति देव भगवान का व्रत एवं पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन पश्चात जब बृहस्पतिवार आया तो दोनों व्रत किया। घुड़साले में जाकर चना और गुड़ बीन लाई और उनकी दाल बनाकर केले की जड़ में बृहस्पति भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए यह सोचकर दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति देव भगवान उनसे प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वो 2 थाली में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों ही इसे ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर अति प्रसन्न हुई और रानी से बोली, हे रानी जी, भोजन कर लो। रानी को भोजन के विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू व्यर्थ में ही हमारी हंसी उड़ाती है। दासी बोली, हे रानी, एक व्यक्ति इसलिए भोजन दे गया है। रानी बोली, वह भोजन तेरे ही लिए दे गया है, इसलिए तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, हे रानी, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए ही 2 थाली में सुंदर भोजन देकर गया है, अति मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान को धन्यवाद एवं नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से दोनों प्रति बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी, पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उन दोनों की भोजन एवं धन की कमी दूर हो गई, परंतु रानी फिर पुण्य पहले प्रकार से आलस करने लगी तथा दासी ने कहा, हे रानी, आप पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी, आपको धन संभालने और दान देने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गए और हमारी ऐसी दुर्दशा हो गई थी। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो आपको फिर से आलस हो रहा है। बड़े मुश्किलों के बाद से हमने यह धन पाया है, इसलिए हमको दान पुण्य करनी चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, प्याऊ लगवाओ, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे आपके कुल का सम्मान बढ़े तथा आपको स्वर्ग प्राप्त हो एवं आपके पितर प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी इसी प्रकार के सत्कर्म करने प्रारंभ की। इस प्रकार करने से उनका काफी यश फैलने लगा। कुछ दिन बाद एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। रानी राजा की खबर न पाकर उदास रहने लगी। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश लौट जा। राजा प्राप्त काल उठा। वह सोचने लगा कि मैं किसी प्रकार
किस प्रकार रानी के पास खाली हाथ जाऊंगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं। स्त्री जाति खाने और पहनने की ही साथी होती है। पर प्रभु की आज्ञा मानकर वह अपने नगर चलने को तैयार हुआ। प्रदेश में राजा बहुत दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में लकड़ी बीन कर लाता और उसे शहर में बेचकर अपना जीवन दुखी को बड़ी कठिनाई से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर अपने पुराने दिनों को याद करके रोने लगा। उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा से बोले, हे लकड़ारे, तुम इस बियावन जंगल में किस चिंता में बैठे हो? मुझे बताओ। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू भर आई और वह साधु को प्रणाम कर बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी समस्त व्यथा सुना दी। तब साधु रूप में गुरु भगवान राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिनके कारण तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है। तुम किसी प्रकार का चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन प्रदान करेंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल एवं गुड़ जल के लोटे में डालकर केले के पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो। भगवान तुम्हारी सभी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। साधु के वचन सुनकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचने के पश्चात इतना धन भी नहीं बचता कि भोजन करने के उपरांत कुछ ही बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल एवं व्यर्थ देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उनका समाचार भी जान सकूं। इनके अतिरिक्त मैं बृहस्पति देव की कथा भी नहीं जानता हूँ, जिसे कह या सुनकर मैं बृहस्पति व्रत धारण कर भगवान बृहस्पति का पूजन कर सकूं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता ना करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम निरंतर की भांति लकड़ियां लेकर शहर में जाना जाओ। तुम्हें रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा गुड़ एवं चने का प्रसाद खरीद कर बृहस्पति देव की पूजन भी कर सकते हो। बृहस्पतिवार की कहानी इस प्रकार है। साधु बृहस्पति देव सुनाने लगे। प्राचीन समय में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उनकी कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण नित्य पूजा पाठ करता हुआ स्वभाव से बहुत दयालु धार्मिक विचार वाला व्यक्ति था, परंतु उसकी पत्नी बहुत मलिनता के साथ रहती। वह ना तो स्नान करती और ना ठीक से कार्य करती। अपनी पत्नी को ऐसा आदत के कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। वह अपनी पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से बृहस्पति ब्राह्मण की स्त्री के कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या ब्राह्मण के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्राप्त काल ही स्नान करके भगवान बृहस्पति का जप करती, बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला जाने के रास्ते में डालती जाती। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से वही जौ स्वर्ग के हो जाते। लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उनकी माँ ने उसे देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सूप भी तो सोने का ही होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति देव से पूजन एवं व्रत किया तो कृपा वह उनका अपना प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान बृहस्पति देव, यदि आप मुझ पे प्रसन्न हैं तो मैंने अगर सच्चे मन से श्रद्धापूर्वक आपका पूजन एवं व्रत किया हो तो कृपया मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। नित्य की भांति वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति भगवान की कृपा से उसे सोने का सूप प्राप्त हुआ। उस सोने के सूप को वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का आचर वैसा ही रहा। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय अचानक उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकले। कन्या के रूप एवं कार्य को देखकर राजकुमार कन्या पर मोहित हो गए। राजमहल लौटकर राजकुमार अन्न और जल त्याग कर उदास होकर लेट गए। राजा को जब अपने पुत्र द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो वह अपने मंत्रियों के साथ वह राजकुमार के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात की दुख है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूंगा जिससे तुम प्रसन्न हो जाओ। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी तो वह बोले, आपकी कृपा से मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं, किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ फटक रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गए और बोले, हे बेटा, हे राजकुमार, इस तरह की कन्या का पता तुम लगाओ, मैं तुम्हारा विवाह उनके साथ अवश्य करा दूंगा। तब राजकुमार ने प्रसन्न होकर राजा को
उस ब्राह्मण कन्या के घर का पता बताया। राजा के आदेश पर मंत्री उस कन्या के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को कह सुनाया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। घर से कन्या के विदा होते ही उस ब्राह्मण के घर में पहले की ही तरह निर्धनता वास करने लगी। अब भोजन के लिए अनाज भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी बेटी से मिलने गए। बेटी पिता की ऐसी अवस्था को देखकर अत्यंत दुखी हुई और उसने अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने पुत्री को सभी हाल कह सुनाया। पुत्री ने अपने पिता को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। इस प्रकार ब्राह्मण का कुछ समय दुख सुखी पूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन धन समाप्त होने के बाद स्थिति पूर्ववत हो गई। ब्राह्मण फिर अपनी पुत्री के यहाँ गए और उससे सभी हाल कह सुनाए। पुत्री बोली, हे पिताजी, आप अपने साथ माताजी को यहाँ लिया लाओ। मैं उन्हें वह विधि बता दूंगा जिससे दरिद्रता दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर राजमहल अपनी पुत्री के पास पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम सुबह उठकर सर्वप्रथम स्नान आदि करके भगवान बृहस्पति का पूजन किया करो तो सब निर्धनता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक न मानी। वह सुबह उठकर सर्वप्रथम अपनी पुत्री का बच्चा जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी बेटी का अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात एक कोठरी से सारा सामान निकालकर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्राप्त कोठरी से अपनी माँ को निकालकर तथा स्नान आदि कराकर पूजा पाठ कराया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। उसके बाद वह प्रतिदिन पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत भी रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी अत्यंत धनवान तथा पुत्रवती हो गई। बृहस्पति देवता की कृपा से वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त कर स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस प्रकार कहानी कहकर साधु देवता वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया तथा बृहस्पतिवार का दिन आ गया। लकड़हारा रूपी राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। आज उसे और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर भगवान बृहस्पति का पूजन किया तथा बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उनके सभी कष्ट दूर हो गए, परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह व्रत करना भूल गए। इस कारण बृहस्पति भगवान उनसे रुष्ट हो गए। उस दिन से उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन कर रखा था तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी मानुष अपने घर में भोजन न बनाए और आग भी न जलाए। सब लोग मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उनको सूली पर लटका दिया जाएगा। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी नगरवासी राजा के भोज में शामिल होने गए, परंतु लकड़हारा कुछ विलम्ब से पहुंचा, इसलिए वह राजा उनको भोजन कराने अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उनका नौलखा हार टंगा हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चित हो गया कि मेरा हार इसी लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसी समय रानी की जिद पर राजा ने सैनिक बुलवाकर लकड़हारे को जेल में डलवा दिया। जेल खाने में बंद हुआ लकड़हारा बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म से कुकर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। जेल में बंद लकड़हारा भगवान बृहस्पति को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उनकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तू बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव की कथा एवं व्रत करना भूल गया। इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब किसी प्रकार की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे परे मिलेंगे तथा दोनों को भी 4 पैसे परे मिलेंगे तो उन पैसों से प्रसाद मंगवाना, भगवान बृहस्पति का पूजन एवं कथा कहना, कथा का प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करना तथा दूसरों को भी खिलाना। इस प्रकार करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार राजा को जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहे, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर रखा वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दे। रानी का नौलखा हार उसी खूंटी पर टंगा हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे को कष्ट कर दूंगा। राजा सुबह उठा है और खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर उनसे क्षमा अर्चना की तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। जब वह नगर के निकट पहुंचा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वहां
पहले से अधिक तालाब, बाग और कुआं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने जब नगर वासियों से पूछा कि यह बाग, तालाब, धर्मशाला एवं कुआं किसके द्वारा बनवाए गए हैं, तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी द्वारा बनाए गए हैं। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ, परंतु क्रोध भी बहुत आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, तो उसने दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमें अति दिन अवस्था में छोड़ गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं द्वार पर से ही न लौट जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपनी साथ महल में लिया लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली तथा रानी से पूछा, बताओ, इतना धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ, किस प्रकार प्राप्त हुआ? तब रानी ने बताया कि हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। अब राजा ने निर्णय किया कि 7 दिन बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा तथा निर्णय व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती। दिन में 3 बार वह कथा कहता। ऐसा ही एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ से हो आऊं। ऐसा निर्णय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मूर्ति को ले जा रहे हैं। उन्हें रोकर वह कहने लगे, अरे भाई, कुछ देर मेरी बृहस्पति की कथा सुन लो। वो बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इनकी तो अपनी कथा की परी है इसका। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हो गई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके वह मुर्दा उठ बैठा। राजा आगे चला। उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा उससे बोले, अरे भाई, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरवे जोत लूंगा। जाओ भैया, अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही किसान के बैल पिछाड़ खाकर गिर पड़े और किसान के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सारा हाल पूछा। बेटे ने सारा हाल बता दिया। किसान की माँ दौड़ी दौड़ी घोड़े पर सवार राजा के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगा, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौटकर किसान के खेत पर जाकर कथा कही, जिसे सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। और फिर राजा अपनी बहन के घर पहुंच गए। बहन ने भाई की खूब स्वागत की। दूसरे दिन सुबह राजा जगे तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से जब पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, अब जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा का श्रवण कर ले। तो बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है। यहाँ के लोग पहले भोजन करते हैं, फिर बाद में कोई अन्य काम करते हैं। अगर पड़ोस में कोई हो तो देख आती हूँ। ऐसा कहकर बहन चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे यह भी पता चला कि उनके यहाँ से 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। राजा की बहन ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से आग्रह किया तो वह तैयार हो गए। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की हर और प्रशंसा होने लगी। कुछ दिन बाद एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चले जा, परंतु अपने लड़कों को यहीं छोड़ जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं है। बहन ने भाई से कही, हे भैया, मैं तो चली जाऊंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक साथ नहीं चलेगा तब तुम ही क्यों जाओगी? दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा अपनी रानी से बोला, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का भी धर्म नहीं है। वह उदास होकर बिना भोजन किए सैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, भगवान बृहस्पति ने हमें सब कुछ दिया है, वो हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर अति प्रसन्नता हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र रतन रूपी पैदा हुआ। तब राजा बोले, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है?
परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दिया। और जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह अति प्रसन्न हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़कर आई। रानी की बहन बोली, भैया मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। भगवान बृहस्पति ऐसे ही हैं, जैसी जिनके मन में मनोकामनाएं हैं सभी को पूर्ण कर मनोवांछित फल देते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं एवं व्रत कथा पढ़ते अथवा सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो श्रद्धा एवं संपूर्ण आदर भाव से बृहस्पति देव का पूजन एवं हृदय से राजा और रानी ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया, उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूरी की। इसलिए सबको कथा कहने अथवा सुनने के बाद बृहस्पति भगवान का प्रसाद लेकर ही जाना चाहिए तथा सच्चे मन एवं भावना से भगवान बृहस्पति का मनन करते हुए सदा उनकी जय जयकार करना चाहिए। प्रेम से बोलो बृहस्पति भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। तो प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारी कथाएं जरा से भी अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा और लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलिएगा। फिर चलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।